Hello friends, how are you? I hope you are doing great. So, let's continue equity analysis. Equity analysis को हम कंटिन्यू करेंगे. This is also last class of equity analysis. Okay. So last class में मैंने भर के क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, है ना. भर के मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए थे. और मुझे आज भी इतना विश्वास है कि फिर भी आपने मुश्किल है जो कर पाए होंगे, है ना. मुझे पता है क्योंकि बीकॉम वाले पढ़ते नहीं हैं, है ना. खासकर कौन से एसओएल वाले, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, पता है मुझे, क्योंकि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ ना, तो पता चल जाता है कि कौन जब पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. नॉर्मली जो 99% बच्चे हैं ना एसओएल में, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि आगे वाला हमारा पढ़ के आएगा, पीछे वाला आएगा, उसके थ्रू हम कर लेंगे, है ना. बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आगे जाओगे ना फ्यूचर में, तो आपका खुद का पढ़ा हुआ ही काम आएगा, ये ध्यान रखना है. ओके. सो पढ़ाई भी करनी है. नॉलेज जितनी अच्छी नॉलेज होगी ना उतनी बेटर रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर में. फ्यूचर विल बी मोर सिक्योर इफ यू हैव मोर नॉलेज. सो यू नीड टू ग्रैब नॉलेज एज मच एज यू नीड टू रिक्वायर. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू. अब क्या करेंगे, ऐसा करता हूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे. ओके. ताकि आपको, अगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सोल्व करने की ट्राई भी किया होगा और सोल्व नहीं हुए होंगे, है ना, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 15 ही ले लेते हैं ना. बाकी तो खुद ही करोगे 15 के बाद. और फिर इससे रिगार्डिंग जितने भी हो वो सारे फिर मैं होमवर्क में दे दूंगा. बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है. सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा और कुछ नहीं होगा. बाकी सेम वैसे कैलकुलेशन होगी जैसे अभी तक करते आए हैं. सो क्वेश्चन नंबर पहले 15 करते हैं ना. क्वेश्चन 15. अब इसमें क्या जाएगा, क्वेश्चन 15 सेम एज इट इज 15 की तरह 10 की तरह ही है. ये क्वेश्चन नंबर 10. तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया है. इट मीन्स कितना है, D0 कितना है, ₹2. ओके. अब इसके बाद लिखा है द कंपनी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ग्रोथ रेट फॉर शेड्यूल गिवन. अब इसमें ग्रोथ रेट का शेड्यूल गिवन है क्या क्या, कि फर्स्ट टू टू ईयर कितना ग्रोथ रेट रहेगा जी. ये परसेंटेज में कितना है, 10%. पहले एक साल और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितना है, 10%. और थर्ड ईयर में कितना आएगा, थर्ड ईयर में 8% की ग्रोथ रेट होगी. और फोर्थ ईयर में कितना होगा, 10%. और फिफ्थ ऑनवर्ड में इसके 5 साल, चौथे साल के बाद, मतलब 5वें साल, और उसके बाद जितने भी ईयर्स हैं उसमें कितनी ग्रोथ रेट होगी, उसमें होगी 8%. आगे वाले वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होती रहेगी. कितनी, 8%. ओके. अब उसमें लिखा द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न दिया है यहाँ पर, मतलब के कितना गिवन है, के गिवन है 16%. और क्या एडवाइज करना, वेदर द शेयर इज वर्थ बाइंग एट 30. मतलब यहाँ पर आपको डिसीजन भी लेना है कि क्या शेयर होल्डर को एडवाइस करना है कि जो 30 में मिल रहे हैं, क्या 30 में हम बाय कर सकते हैं. 30 में रुपीस कितने में, रुपीस 30 में क्या बाय कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करंट मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा. अगर करंट मार्केट प्राइस के क्या है, इससे ज्यादा है, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जो प्राइस गिवन है उससे ज्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे. और अगर इससे कम है तो क्या कर देंगे, हम बाय नहीं करेंगे, नोट बाय. कब नोट बाय होगा, जब लेस देन होगा. इससे लेस देन होगा, क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस जो हम कैलकुलेट करेंगे. अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है, हायर है, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ हायर के केस में क्या होगा, हम बाय कर लेंगे, है ना. क्योंकि बाय कर लेंगे कितने में, 30 में, और जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना. और अगर उसका अपोजिट देखो, अगर हम बाय करते 30 में, अगर उससे कम में है, 26 का करंट मार्केट प्राइस निकल गया है, तो हमारा लॉस हो जाएगा ना. तो हम क्यों बाय करेंगे, है ना, पागल थोड़ी है. सो अब क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, इसमें सबका डिविडेंड निकालना पड़ेगा. देखो कितने ईयर है, 5 ईयर तक, है ना. तो इसका मतलब क्या, 5th ईयर तक का डिविडेंड निकालना है और इसमें प्राइस निकालना पड़ेगा. तो मैं खुद पता लगाना है. कैसे पता लगाओगे, देखो यहाँ पर ग्रोथ रेट कब तक की दी है, 5th ईयर तक की, मतलब
डिविडेंड 5th ईयर का निकालना है और मार्केट प्राइस कब का निकालना है, 5th ईयर तक गिवन है। और मार्केट प्राइस कौन सा निकालना है, P4 निकालना है ना। P4 के लिए डिविडेंड कौन सा चाहिए होता है हमें, D5। अब इसमें क्या करना है, देखो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पहले तो निकालना है D1 निकालना है, D1 आएगा और D2 भी निकालना है, D3 निकालना है, D4 निकालना है, D4 और D5। ओके, ये चीज़ तो मैंने समझाई रखी है आपको। D1 कैसे निकलेगा, इसके लिए चाहिए D0 और क्या 1 प्लस में G, है ना। तो क्या आ जाएगा D1 और D2 के लिए क्या चाहिए, D2 के लिए D1 चाहिए और 1 प्लस में G, है ना। और D3 निकालना है तो इसके लिए चाहिए D2 1 प्लस में G और D4 निकालना है तो D3 चाहिए D प्लस में G, है ना। D5 निकालना है तो क्या चाहिए, D4 चाहिए और D ये क्या कितना आएगा 1 प्लस में G कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका D1 D2 D3 D4 D5। ओके, तो अब क्या करना है, देखो तो इसमें देखो D0 कितना गिवन है, D0 गिवन है 2 और फर्स्ट ईयर का कितना है, फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट कितना है 1.10% है ना, तो 1.10 आ जाएगा, है ना। तो डिविडेंड कितना निकल के आएगा 2.20, ठीक है। और वैसे D2 का निकालो तो D1 कितना है, D1 निकल के आ गया 2.20। अब इसका भी ग्रोथ रेट कितना है, सेकेंड ईयर में भी इतना ही है, तो कितना आ जाएगा 2.2 इंटू में 1.1, ये आएगा 2.42। अब ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या 2.42। अब इसका देखो थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट कितना है 8% है, तो 1.08 आएगा, कितना होगा 1.08। तो ये कितना आएगा 2.61, है ना। इतनी 2 डिजिट लेंगे पॉइंट के बाद, 2.21 और 2.61 आ गया 2.61। अब फोर्थ ईयर में ग्रोथ रेट कितनी है 10%, तो 1.10, 2.61 इंटू में 1.1, ये आ गया 2.87। और फिफ्थ ईयर में देखो कितना आएगा 2.87 और इसकी ग्रोथ रेट कितनी है 1.08, तो ये कितना आ जाएगा 3.10, इतना कर दो, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है फोर्थ ईयर का, मतलब P4 निकालना है। P4 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए D5, है ना, और क्या चाहिए KE माइनस में G। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखो अगर यहाँ पर P3 निकालना होता है तो D क्या चाहिए D4 चाहिए होता है ना। अगर P2 निकालना होता तो क्या चाहिए होता D1, ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, D5 देखो कितना निकल के आया था हमारा 3.10 और इसका KE कितना गिवन है, KE गिवन है 0.16 और ग्रोथ रेट कितना है फिफ्थ ईयर का 0.08। तो ये कितना आ गया 3.1 डिवाइड बाय 0.08, ये आ जाएगा 38.75, 38.38 आ गया। ओके, 3.1 डिवाइड बाय 1.08, 38 ही आ रहा है। और इतना करना है 3.0996 डिवाइड बाय 0.08, 38, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया प्राइस P4 निकल के आया है, ठीक है। P4 निकल के आ गया ना, P4 कितना है प्राइस, फोर्थ ईयर का प्राइस कितना हो गया ये। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू किसकी, सारे डिविडेंड की भी निकालनी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10th में किया था ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सबकी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर के लिए क्या करोगे, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है तो क्या करोगे, पहले देखो D1 उसका जो रेट है के कितना है 1 प्लस में के जो भी है ना 1, और D2 1 प्लस में के सेकेंड ईयर का, फिर क्या आएगा D3 अपन 1 प्लस में के ही 3,
फिर प्लस में क्या हो जाएगा 4 तेर का देखो डिविडेंड कितना है D4 और प्लस में क्या आ जाएगा P4, दोनों को प्लस कर लो और उसका 1 प्लस में KE 4 तेर का, तो क्या आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो क्या निकल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस उसकी निकल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी उसकी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले देखो डिविडेंड कितना निकल गया था 2.2 आया था ना, और उसकी कितनी थी वो के कितना था 1.10 1 और प्लस में 2 पॉइंट कितना था देखो नेक्स्ट 2.42 D2 था ना 1.10 ये आ गया। अब प्लस में कितना था 2.61 और इसका 1.08 और 3 प्लस में। अब देखो 4 तेर का कितना डिविडेंड 2.87 था ना, 2.87 प्लस में 35.75 अपॉन कितना आएगा 1.0, इसका क्या कर लेंगे 4। ठीक है, देखो 4 तेर में ये था ना, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करोगे, देखो पहले क्या करना है 2.2 कैलकुलेटर में 2.2 लिख लिया, डिवाइड कर दो 1.1। अब क्या करना 1 है ना, स्क्वायर में कितना 1 है, तो एक बार इक्वल टू कितनी बार करना है, एक बार करना है, और उसको m प्लस कर दो। सेम वैसे करना है 2.42 डिवाइड बाय 1.1 और कितनी आई यहाँ पर, और 2 है ना, तो 2 टाइम इक्वल टू कर दो 1 2 और उसको m प्लस कर दो। ठीक है, सेम वैसे करना है 2.61। अब यहाँ पर डिवाइड में कितना आ जाएगा 1.08। अब 3 टाइम है ना 3, तो 3 टाइम इक्वल टू कर दो 1 2 3 और m प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया, जो जितना भी आ जाएगा ये m प्लस करने में क्या टोटल हो जाता है, और क्या 2.87 प्लस में 35.75 डिवाइड बाय 1.1। अब देखो स्क्वायर में कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4 टाइम इक्वल टू कर दो 1 2 3 4 m प्लस कर दो MRC कर दो, तो ये कितना निकल के आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, इट मीन्स we did some mistake 32.45। ओहो हो, गलत किया ना मैंने। अब बताओ क्या गलती की है, के ही लेना तो चाहिए था, और हमने क्या, मैंने क्या ले दिया ग्रोथ रेट ले लिया है ना, तो गलती हुई ना, तो सही करो पहले से। सिर्फ यहाँ पर गलतियाँ हो रही, एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को खराब कर देती है, देख लो। तो 1 पॉइंट कितना आएगा, जब के कितना था, के था यहाँ पर, के था 16, मतलब 1.16 1.16। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटी छोटी गलतियाँ भी पूरा क्वेश्चन गलत कर देती हैं। ओके, तो अब क्या है 2.2 डिवाइड बाई वही करना 1.16 1 टाइम। अब सेम वैसे को 2.42 डिवाइड बाई 1.16 2 टाइम 1 2 और m प्लस कर दो। 2.16 डिवाइड बाई 1.16, अब 3 टाइम इक्वल टू करना 1 2 3 और m प्लस कर दो। वैसे 2.87 प्लस में 35.75 डिवाइड बाई 1.16, अब 4 टाइम इक्वल टू 1 2 3 4 और m प्लस कर दो और MRC। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। ये निकल के आया है ना, यहाँ पर 26.69, ये 26.69 आया है। ठीक है, यहाँ पर राउंड ऑफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, बाकी आंसर सही है। ओके, तो अब क्या देखो 26.69 है,
और अब क्या देखो, और क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न इज ₹16, एडवाइज वेदर द शेयर इज वर्थ बाइंग एट इतने। अब बताना है कि क्या शेयर को 30 में खरीदना चाहिए, और मैंने समझाया भी था कि क्या, कि अगर जो उसकी करंट मार्केट प्राइस कितना है, अगर ज़्यादा आता है, जो प्राइस दिया है अभी, जो प्राइस गिवन है ना शेयर का, बाइंग रेट जो गिवन है, बाइंग रेट कितना है, बाइंग रेट कितना है 30, और करंट मार्केट प्राइस कितना है 26.69। ओके, तो अब बताओ क्या आप 30 में बाय करना चाहोगे, और उसका अगर करंट मार्केट प्राइस निकालते तो कितना निकल गया 26.69, तो ज़्यादा में बाय करना चाहोगे आप, वुड यू लाइक टू बाय शेयर मोर देन करंट प्राइस, नहीं। तो अब क्या देखो, अब इसमें तुम्हें डिसीजन देना है, तो डिसीजन बताना है आपको, क्या ये बाय करना चाहिए। डिसीजन में क्या है, सिंस करेंट मार्केट प्राइस इज लोअर देन बाइंग रेट, hence we will not buy। और क्या हम एडवाइस करेंगे कि इन्वेस्टर शुड नॉट बाय, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज लोअर देन बाइंग रेट, ओके, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो क्यों हम एडवाइस करेंगे कि अपने इन्वेस्टर को लॉस हो जाए, वो दोबारा आपका एडवाइस लेने भी नहीं आएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो, ये डिसीजन मेकिंग के लिए अब जो जितने भी क्वेश्चन गिवन थे, जो मैंने बोला था ना होमवर्क में, उसमें यही है, उसमें सबका करंट मार्केट प्राइस निकालना है और रेट एक गिवन है, तो उसमें डिसीजन यही बताना है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और किसी में तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बता देनी है उसकी, तो ठीक है। तो बाय कब करोगे और कब नहीं करोगे, बाय कब करोगे, बाय कब करोगे, अगर when if current market price is more than buying rate से क्या है, अगर करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या है, हम बाय कर लेंगे, और दूसरा क्या है, नॉट बाय, और नॉट बाय क्यों, इफ करंट मार्केट प्राइस इज लोअर देन किससे, लोअर देन है बाइंग रेट। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो बाइंग रेट कितना है, बाइंग रेट है ₹25, ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस है 24, तो आप बाय 25 में बाय करोगे और सेल करोगे 24 में, कोई पागल ही बताएगा आपको, पागल हो तुम, है ना। तुम्हें तो इतना भी नहीं आता कि आप बाय ज़्यादा में कर रहे हो, सेल कम में कर रहे हो, तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, एक है बाइंग रेट कितना है, बाइंग रेट है 40, और करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस है कितना 35, नहीं, करंट मार्केट प्राइस कितना है 42 है। तो अब बताओ, अब हम बाय कर लेंगे, यस करेंगे कि बाय करेंगे 40 में और हम सेल कर देंगे 40 में, तो ₹2 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन क्राइटेरिया ये है कि अगर मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन बाइंग रेट, तो क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, और इफ करंट मार्केट प्राइस इज लोअर देन बाइंग रेट, देन इन दिस केस हम बाय नहीं करेंगे, दैट्स इट। तो इसमें जो भी अब तो हो ही जाएगा, होमवर्क में जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तो एड ऑन करूंगा मैं, और क्वेश्चंस भी दूंगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी के बेसिस पर है, तो वो तो करना ही है, वो तो मैंने शायद दिया भी था लास्ट क्लास में, है ना, 19 वाला तो दिया ही था। और कौन सा क्वेश्चन है जो देना चाहिए मुझे, 19 में भी सेम वैसे ही है, आपको पहले क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, पहले तो प्राइस शेयर निकालना, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि बाय करना है कि नहीं करना है, ओके। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग, इट इज जस्ट मार्केट प्राइस, मतलब करंट प्राइस निकालना है, ओके।
तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसकी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वही है जो प्राइस निकालोगे ना इसमें, उसमें क्या है, पहले तो देखो इसका क्वेश्चन पहले रीड करो क्या लिखा, अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर लास्ट ईयर में कितना 3% दिया, द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 ईयर तक का दिया है, मतलब P4 निकालना पड़ेगा। और P4 के लिए हमें D कौन सा चाहिए, D5 चाहिए, है ना। और उसके बाद कंपनी विल ग्रो कॉन्स्टेंट, और उसके बाद बोला है कितना ग्रो करेगी, आफ्टर दैट 5 ईयर के बाद वो करेगी 7%। इफ द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट टू रेट ऑफ रिटर्न के दिया कितना 16%। फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग मार्केट प्राइस, जो अभी तक निकालते आए हैं। ओके, बस नेम चेंज किया है। और क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम वैसे ही है, इसमें भी क्या निकालना है आपको, इसमें कुछ नहीं, नंबर तो फिर 10 दिए हैं, बस D10 तक निकालना है और प्राइस निकालना है D9 का। ओके, और इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसके बाद। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या है, होमवर्क में है, खुद करना है। अब इसके बाद लिखा है द स्टॉक ऑफ ABC लिमिटेड करंटली सेलिंग ₹4.20 पर शेयर। स्टॉक अभी करंटली कितने में सेल हो रहा है, 20 में। द स्टॉक जस्ट पेड डिविडेंड, जस्ट पेड का मतलब D0 गिवन है, ₹1 पर शेयर। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कॉन्स्टेंट 10% पर ईयर। व्हाट द स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेड टू 1 ईयर फ्रॉम नाउ, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द कंपनी स्टॉक। ओके, तो इसमें बताना है कि डिविडेंड, इसमें दिया स्टॉक प्राइस निकालना है आपको, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना पड़ेगा आपको, कई भी बोला है निकालना है। तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, पहले तो D1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 21, D1 निकालोगे तो D1 के लिए क्या चाहिए, D0 चाहिए और 1 प्लस में G चाहिए, है ना। और अब D1 निकल जाएगा, इसका जो लास्ट डिविडेंड है वो कितना है, इसका जो लास्ट डिविडेंड है वो है ₹1 है, 1 और 1 प्लस में ग्रोथ रेट है 10, तो कितना आ जाएगा 1.10, ये आ गया। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर KE भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। KE कैलकुलेट करोगे तो क्या करो, कैसे करोगे बताओ। KE कैलकुलेट करना है यहाँ पर तुम्हें, KE का फॉर्मूला भी होता है D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट, तो KE निकल जाएगा। तो देखो जो प्राइस दिया है बिगनिंग का प्राइस, यहाँ पर P0 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देखो P0 कितना है, P0 गिवन है 20, तो 20 कितना हो गया, ₹20 आ गया, है ना। और D1 हमें निकाल लिया है, D1 कितना है 1.1 और P0 20 है, और प्लस में जो आएगा उसे ग्रोथ रेट से प्लस कर दो, कितना है 10% है। 10 को पॉइंट में लिख देते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा देखो, वन 1.1 डिवाइड बाई 20 प्लस में 0.1 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15.50%। ओके, एक पेज निकल गया। और हमें क्या निकालना है, इसमें P1 निकालना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें निकालना है व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो पता चल गया कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्टॉक 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 1 ईयर फ्रॉम नाउ बताओ क्या होगा उसका, P1 क्या होगा, इसका P1 निकालना है। P1 कैसे निकालते हैं बताओ, D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट, तो D1 कितना 1.1 और KE तो हमें पता चली गया 1.15 और ग्रोथ रेट कितना 1.10, तो कितना आ जाएगा देखो 1.1 डिवाइड बाय 0.055, ये आएगा 20, कितना निकल गया यार, एक सेकेंड, सिट हमें निकालना है P1 और हमें P1 निकालना है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या P1 निकालना है, तो P1 के लिए हमें क्या चाहिए, D2 चाहिए, तो पहले हमें D2 निकालना पड़ेगा, है ना। P1 के लिए D2 चाहिए ना, तो D2 निकालोगे कैसे, इसमें 1 प्लस में G कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में G कितना 1.1, अब जो आएगा उसमें आंसर आ जाएगा आपका।
तो कितना 1.1 इंटू में 1.1 ये आ गया, इसको डिवाइड करो 0.055 या कितना 22 रुपये। ये मैंने समझाया भी था लास्ट क्वेश्चन में। अगर P1 निकालना है तो क्या चाहिए, D2 चाहिए। P3 निकालना है तो क्या चाहिए, D3 चाहिए, D4 चाहिए। और P2 निकालना है तो हमें चाहिए D3। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 था ये, क्वेश्चन नंबर 22 था ये, क्वेश्चन नंबर 22। 21 और 20 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये होमवर्क में दोनों। ओके, दोनों बिल्कुल सेम बैठे हैं जैसे मैंने 15 करवाया है। अब इसमें देखो और क्वेश्चंस मिलते हैं जो करवाने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखो इसमें सिर्फ समझाऊंगा मैं। अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, एक्सपेक्ट कर रहा है मतलब D1 दिया है 0.5 पर डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, द एक्सपेक्टेड टू ग्रो कॉन्स्टेंट 7% पर ईयर। इफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू निकालनी है कंपनी की, मतलब प्राइस निकालना है, P0 निकालना है इसमें। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बताओ D1 P0 निकालना है, D1 अपॉन में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 D1 अपॉन में P0 और प्लस में यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ग्रोथ रेट से प्लस कर दो, इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, तो यहाँ से इससे क्या निकल जाएगा, K निकल जाएगा। यहाँ पर K गिवन नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न K गिवन है, और यहाँ पर हमें निकालना है P0। तो P0 क्या फॉर्मूला, हमें K गिवन है और P0 निकालना है। तो क्या है इसमें फॉर्मूले में क्या है, ये 15। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, K गिवन है 15% और क्या गिवन है, D1 गिवन है कितना 0.5 और G कितना है, G गिवन है 7%, है ना। तो अब क्या करना है तुम्हें, अब देखो D1 कितना है 0.50 और P0 हमें निकालना है, और ग्रोथ रेट कितनी है 7% है। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस में 7 है ना, और ये कितना 0.50 अपॉन P0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, पहले माइनस करो, 15 माइनस में 7 8% आ गया, 8% आ गया। तो P इक्वल टू कितना आएगा 0.50 अपॉन 0.08, ये आएगा 0.5 डिवाइडेड 0.08, ये आएगा 6.25। 6.25 पे आ जाएगा। इसकी जो मार्केट प्राइस है ना, वैल्यू कंपनी की कितनी है 6.25। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है क्या, अ फर्म पे डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर और एंड द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, उसकी फेस वैल्यू कितनी 10, द डिविडेंड इज एक्सपेक्ट टू ग्रो 5% पर एनम, द कंपनी बिलोंग टू अ रिस्क ग्रुप फॉर विच इक्विटी कैपिटलाइजेशन, उसका के कितना गिवन है, देखो फर्म का डिविडेंड कितना है, पेड मतलब दे दिया है, कितना दिया है, मतलब D0 कितना दिया है 8। ठीक है, और इसमें क्या फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 10, ये सेल्स की वैल्यू है। और उसके बाद क्या है, देन नेक्स्ट है ग्रोथ रेट कितना गिवन है, G गिवन है 5%, और नेक्स्ट क्या है देखो K भी गिवन है, K कितना है 15%। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, तो निकल जाएगा ना। और what would be the value of different if the risk class 15%, मतलब अगर ये 12% है, भी 12 और 12% से क्या बढ़ के 15 हो जाता है, तो उसकी केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो पहले क्या है, ऑप्शन 1 कैलकुलेशन ऑफ, क्या है कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब कैसे निकालोगे इंट्रिंसिक वैल्यू, बताओ जल्दी से। हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है,
D1 है ना, D1 अपॉन में KE माइनस में G, दैट्स इट। और D1 कैसे निकालोगे, D1 निकालोगे D0 और 1 प्लस में G, हो गया। तो अब करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 8 1.05 अपॉन में K कितना है 0.12 और ग्रोथ है 0.05, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 इंटू में 1.05 8.4, इधर आएगा 0.07, ये आएगा 120, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 120 आ रही है, ठीक है। और अगर इफ क्या हो जाता है, इफ के इज 15%, अब 15% होता तो उस केस में कितने निकलेगा, तो यहाँ पर देखो D1 तो हमें पता चलेगा कितना है 8.4 आएगा, है ना। तो हमें सिर्फ वहाँ पर के में चेंज करना है, बाकी कॉन्स्टेंट ही है सब कुछ। तो यहाँ पर कितना आएगा 8.4 अपॉन में 1.10, 8.4 डिवाइड बाय 0.1, ये आएगा 84, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 24। और उसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ शेयर करंट प्राइस इज 60, द कंपनी पेड डिविडेंड ₹4 पर शेयर लास्ट ईयर। पेड क्या मतलब, लास्ट ईयर का D0 है, उसका करंट प्राइस कितना है P0। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या दिया, P0 की मैंने कितना है 60 है, और D0 कितना है, D0 है 4, और इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स के ई गिवन है 12%, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ रेट निकालना है जी। फाइंड द ग्रोथ रेट एंड फाइंड लाइकली टू प्राइस ऑफ द 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर का यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइस में निकालना, मतलब P2 निकालना है। तो P2 निकालना, पहले तो हमें ग्रोथ रेट निकालना है जी। हाउ टू कैलकुलेट जी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला वही रहेगा D1 अपॉन में के माइनस में जी। और यहाँ पर क्या दिया है P0 तो हमें पता ही है कैसे निकलेगा, ओके। तो अब क्या करोगे, तो इसमें वैल्यू को पुट करो। तो यहाँ पर P0 हमें पता 60 है, ठीक है। D1 कितना है, D1 पता ही नहीं है, तो D0 को रिप्लेस कर दो कितना 4, 1 प्लस में G अपॉन में के कितना है 12% है, 12% और माइनस में G, है ना। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये परसेंटेज में है। तो अब देखो करो, यहाँ पर सॉल्व करो, इसको परसेंटेज में करोगे तो यहाँ पर कितना 7.2 माइनस में 60G प्लस में या कितना 4 प्लस में 4G, ओके। अब इसको इधर लाओगे तो ये क्या है, प्लस का एक है प्लस, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा 7.32 माइनस में 4 इक्वल टू, इसे इधर लाओगे ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 60G प्लस में 4G, तो ये कितना हो गया 3.2, और इधर कितना आएगा 64G आ गया, 64G आ गया ना। 64G आते ही अब क्या करोगे, इसके बाद इस G को यहाँ लाओगे ग्रोथ को, और यहाँ पर कितना आएगा 3.2 अपॉन में 64, तो कितना आ गया 3.2 अपॉन में 64, ये आएगा 0.05। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% आएगा, तो ग्रोथ रेट कितना आ गया 5%। अब हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। P2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, D3 चाहिए, है ना। तो D3 चाहिए, तो बताओ D3 कैसे निकालोगे, हमें D1 निकाल दिया, D1, अब देखो D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, D3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, D3 निकालो पहले, D3, तो D3 के लिए क्या करोगे, D2 निकालोगे, और D2 कैसे निकलेगा, पहले D1 निकालो, है ना, D1, D2 और D3,
तो सिंपल क्या करना है, देखो इसमें डिविडेंड कितना D04 है 1.05, ठीक है, तो ये D1 आ जाएगा और D1 आ गया ना 4 इंटू में 1.05, ये आ गया 4.2। अब ये 4.2 यहाँ पर आ जाएगा और क्या 1.05, तो कितना आएगा 4.41 और D3 निकालोगे 4.4105, ये कितना आएगा 4.63, 4.63 आ गया ना। तो अब क्या निकालना है हमें, मार्केट प्राइस निकालना है उसका, इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा बताओ जल्दी से। D3 माइनस में KE माइनस में G, तो D3 कितना 4.63 और ये P2 है ना, यहाँ पर कितना है KE कितना की मैंने देखो 12.2, 12 और 0.05, तो कितना आएगा 4.60 डिवाइड बाय 0.07, तो ये निकलेगा कितना 66.12 है ना, 12। ओके, तो ये आ गया, क्या आ गया ये आ गया D2 मतलब सेकेंड ईयर का प्राइस आ गया, सेकेंड ईयर का मार्केट प्राइस कितना है 66.14। ओके, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 26 में क्या है, अ फर्म पर डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर हैविंग फेस वैल्यू 100, डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रो 5% पर एनम फॉरएवर, मतलब कांस्टेंट 5% ग्रो करता रहेगा। द कंपनी बिलोंग टू द रिस्क ग्रुप फॉर विच इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%, फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 2 ईयर। तो इसमें क्या है, तो इसमें कुछ है ही नहीं यार, ये तो आप भी कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर कौन था 26 होमवर्क में। अब ये टॉपिक भी खत्म ही हो चुका है, आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, 26 हो गया। 27 क्या, मिस्टर सुनील है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स KE कितना है, क्वेश्चन नंबर 27 16%। ही हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन द ABC लिमिटेड यूजिंग गॉर्डन मॉडल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, री इन्वेस्टमेंट, ROI 20%, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो कितना है, रिटेंशन मतलब अपना पास रेट कितना रिटेन करके रख रहा है। पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन क्या है 40% और तीसरा ऑप्शन है कितना 60%, इतना रिटेन कर रहा है। रिटेन का मतलब क्या हो गया, जैसे 10% अर्न किया है उसमें फर्स्ट में क्या 10% अर्न किया है, 10% पूरा दे दिया फर्स्ट, और 10 सेकेंड वाले पॉइंट में क्या 10% अर्न किया उसमें तो 40% अपने पास कंपनी ने रख लिया, और पे कितना किया है, पे किया है 60%, और थर्ड में क्या है, थर्ड में अर्न किया 10 और 60% अपने पास रख लिया, मतलब 6 रुपए और 4 रुपए दे दिए शेयर होल्डर को, ठीक है। अब गॉर्डन मॉडल बोलता क्या है, सिंपल है। गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ। गॉर्डन मॉडल के लिए अर्निंग प्राइस पर शेयर, और क्या इसमें 1 माइनस में B अपॉन में KE माइनस में BR, ठीक है। अब B4 क्या होता है, ये होता है रिटेंशन रेशियो, ये होता है रिटेंशन रेशियो, BR मीन्स पे आउट रेशियो, ओके। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर बताओ। BR का मतलब होता है, ठीक। तो अब जो भी है इसमें दिया है, फर्स्ट मैं एक ही कराऊंगा। EPS क्या है, देखो आपने 10 रुपए अर्न किए और 10 रुपए दे दिया, तो EPS कितना होगा, EPS 10 ही होगा, ओके। तो अर्निंग प्राइस कितनी है, EPS गिवन है क्वेश्चन में 10 है, 1 प्लस में रिटेंशन रेशियो कितना है 0 है, और KE कितना है, KE दिया 0.16 है, और BR, अब यहाँ पर देखो BR का मतलब क्या है, BR मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना 20% और 20%। BR का मतलब क्या होगा, BR मीन्स उसका जो पे आउट रिटेंशन रेशियो है ना, रिटेंशन रेशियो कितना है 0 है, और R4 क्या होता है, R का मतलब होता है रिटर्न, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है वो 20%, तो ये 0 आएगा,
0 इंटू में 0.20, ओके। इट मीन्स कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6, मतलब 62.5 आएगा। 62.5 ये आएगा मार्केट प्राइस। सेकंड में क्या देखो, अब फॉर्मूला पहले पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं ना। तो ईपीएस इसमें क्या है 1 प्लस में बी और क्या है के ई माइनस में बी आर। अब वेयर बी का मतलब क्या है, बी मीन्स रिटेंशन रेशियो। आपने मतलब इट मीन्स आपने कमाया 100, उसमें से कितना, सपोज आपने 14% अपने पास रख लिया, 14% मतलब 40 रुपए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिटेंशन रेशियो, रिटेन कर लिया अपने पास, है ना। और पे कितना किया 60%, और आर का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो बी आर कैसे निकलेगा, बी आर निकलेगा बी इंटू में आर, ओके। जो भी उसका मतलब रिटेंशन रेशियो और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आर ओ आर रिटर्न ओ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, तो निकल के आ जाएगा बी आर, ओके। तो ये था इसमें के तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, और क्या है ईपीएस। ईपीएस मीन्स क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में वही है, क्या बोला कि उसमें रिटेन कितना किया, देखो इसमें ईपीएस 1 प्लस में बी अपॉन में के ई माइनस में क्या आएगा बताओ जल्दी से, बी इंटू में आर। अब यहाँ पर ईपीएस 10 है 1, और रिटेंशन रेशियो कितना है, माइनस में है, सॉरी, है ना, ये तो माइनस में आएगा ना, मैं प्लस क्यों करूँगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो यहाँ पर क्या देखो माइनस, तो कितना हमने पे कितना कर रहे हैं, पॉइंट इतना रिटेन कर रहे हैं, और पे कितना हो जाएगा 60%, और के कितना गिवन है, के देखो 0.16 है, और बी आर मतलब रिटेंशन रेशियो 0.4 है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, तो क्या आएगा देखो, ये ऊपर आएगा 6 और नीचे करोगे तो कितना आएगा, पहले 0.4 इंटू में 0.2 आएगा 0.08, मतलब 0.16 माइनस 0.08, तो कितना आएगा 6 डिवाइड बाई 0.08, तो ये आएगा 75, ओके। तो गॉर्डन मॉडल में ये है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, और इसका जो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका पॉइंट 3 खुद करना है तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, इसमें आपको क्या निकालना है, द बीटा कोफिशिएंट ऑफ शेयर, बीटा गिवन है, बीटा कितना है 1.5, और रिस्क फ्री आरएफ कितना है, आरएफ रिस्क फ्री रेट है 12%, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के 18%, और क्या लिखा है ऑन द मार्केट, द करेंट डिविडेंड कितना है, करेंट डिविडेंड है D0 2.5, द ग्रोथ रेट कितने डिविडेंड अर्निंग का, G कितना है 8%, शुड द शेयर ऑफ श्री कृष्णा लिमिटेड टू बी सोल्ड बेस्ड ऑन CAPM मॉडल। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, CAPM मॉडल के अकॉर्डिंग, पहले तो आपको अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल KE निकालना पड़ेगा, KE निकालना है। KE कैसे निकलता है, इसमें RF प्लस में ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट, और क्या करो RM, यहाँ पर KE क्या है, यहाँ पर RM दिया है, ये यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है क्या है, RM दिया है, और इसमें से RM को माइनस कर दो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न के जो के है ना, उसी को आर बोला, तो के निकालोगे तो क्या आएगा देखो, ये है 12% प्लस में बीटा कितना 1.5 है, और RM कितना है 18 माइनस में
इसको रिप्लेस आर के ई भी कह सकते हैं, के ई, ओके। और आर एफ कितना है, 12 है। एटीन माइनस में 12 इंटू 1.5 प्लस में 12, ये आएगा 21%। देखो कितना है, 21% ही आया, 21%। अब D1 निकाल दो, D1 कितना है, D1 निकालोगे तो कितना आएगा, D1 D0 1 प्लस में G, तो ये आएगा कितना, D1 आएगा, D1 2.5 1.08, 2.5 इंटू 1.08, ये कितना आएगा 2.7, 2.7 आ गया। अब P0 निकालो, अब क्या निकालोगे, प्राइस, P1 है ना, P0 निकालो, क्या आएगा, D1 अपॉन में KE माइनस में G। तो यहाँ पर क्या D1 कितना है, D1 देखो 2.7 और KE कितना निकलेगा 0.21 और ग्रोथ रेट कितना 0.08। अकॉर्डिंग टू CPM मॉडल में ऐसे निकालना है, तो क्या आएगा देखो 0.21 माइनस में 0.08, 08 है 0.13, 2.7 इंटू में 0.13, ये 20.77 निकल गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए होमवर्क में, ये तुम्हें खुद करना है, ओके। ये वैसे अब वो जैसे ही मैंने 28 कराया वैसे ही है। सो अब आपका इक्विटी एनालाइज खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है इक्विटी एनालिसिस। हम नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू with new topic of fundamental of investment. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care. Okay.